हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, जो आपका रीट का एग्जाम भाई होने वाला ना, रीट का एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है। रीट का एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है रीट वालों के लिए, पर्यावरण अध्ययन की है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये जो होने वाली है 27 फरवरी और 28 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पर्यावरण अध्ययन की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ क्लास होगी। और आपकी शाम की क्लास होगी जिसमें 150 प्रश्न आपके आएंगे जो मूल्यांकन के लिए होंगे। ओनली फॉर आपके 150 प्रश्न होंगे वो पर्यावरण अध्ययन के ही होंगे, है ना। हर ऐसे ही करके हम पांचों विषयों के, आपके पांचों सब्जेक्ट के ऐसे ही प्रश्न लेके आएंगे। 150 150 150 150 150 सभी के प्रश्न लाएंगे, जिनमें से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। चलो हम चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। अभी तक शाम की क्लास में आप सभी को जुड़ना है और आप सभी को अभी तक कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्न में से नटनी माता का मंदिर किस माता का मंदिर पूछ रहा है भाई। नटनी माता का आपका मंदिर पूछ रहा है, किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका सिरोही। जल्दी से बता दीजिए, पहला ही प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। नटनी माता का मंदिर किस जिले में है भाई। नटनी माता, जल्दी से। नटनी माता का मंदिर आपका राइट आंसर। जल्दी से बात करूंगा मैं, सभी बच्चे का अभी तक का आंसर नहीं आया, किसी भी बच्चे का नटनी माता का मंदिर का आंसर नहीं आया भाई। बिल्कुल नटनी माता का मंदिर आपका जयपुर होने वाला, बिल्कुल आपका राइट आंसर जयपुर होने वाला है। एक लटियाला माता, लटियाला, एक लटियाला माता का मंदिर भाई यहाँ पर फलोदी जोधपुर होगा। फलोदी जोधपुर, ठीक है ना। आपको पूरा याद रखना, लटियाला माता फलोदी जोधपुर। एक देखो, एक प्रश्न ये चीक माता और चीक माता, ये प्रश्न आगे आएंगे ना। दूसरा प्रश्न आपके सामने अबे देखो आ गया है प्रश्न भी। चीक चीका माता माता का मंदिर किस जिले में है। ऑप्शन नंबर है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी आपका सिरोही में। चीक माता का मंदिर बिल्कुल। एक होगा आपका जीज, चीज ज माता का मंदिर। जल्दी से बता दीजिए, इस माता का मंदिर आपका होगा या जयपुर। इस माता का आपका मंदिर होगा चीक माता का आपका जयपुर, और आपका जीज माता का इसका माता होगा आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, दोनों ही प्रश्न आपके अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, करणी माता से संबंधित है। करणी माता से संबंधित है, सभी बच्चों को आना चाहिए। करणी माता का मंदिर या करणी माता का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर है 1322, ऑप्शन नंबर बी है 1381, ऑप्शन नंबर सी आपका 1387, ऑप्शन नंबर डी है 1399। करणी माता से संबंधित सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। करणी माता, इस माता का मंदिर काफी फेमस है भाई। करणी माता का मंदिर तो, करणी माता का मंदिर तो काफी फेमस है, सभी बच्चे का आ जाना चाहिए करणी माता का तो आंसर। करणी माता हुआ, आई माता हुआ, शीतला माता हुआ, केला देवी माता हुआ, नागणेची माता हुआ। आपको देखो जल्दी से बता दीजिए कौन सा गांव में हुआ था। सुआप गांव में हुआ था भाई। कौन सा सुआप, सुआव गांव किस जगह हुआ था। जिला कौन सा, जोधपुर। जोधपुर, ठीक है ना। आपको याद रखना, सुआप गांव जोधपुर। जाति कौन सी थी, जाति करणी माता की चारण, चारण जाति से। जल्दी से, इनका राइट आंसर अभी तक नहीं आया बिल्कुल जी, 1387 सी आंसर हो जाएगा आपका। जिस बच्चे ने 1387 आंसर दिया ना उसका बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। और इस माता का जो एक गीत है, क्या है, चिरजा गीत होता है, चिरजा। एक इस माता का गीत याद रखना। और नवरात्रा में इनका मेला भरता है, वर्ष में 2 बार भरता है, 2 बार है ना, आपको याद रखना। इनका प्रतीक चिन्ह है क्या, चील, चील, ठीक है ना। आपको चील इनका प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न क्या रहा है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है भाई। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका हनुमानगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे दे देंगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। जल्दी से आंसर दीजिए चौथे प्रश्न का। चौथे प्रश्न का अभी तक आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ किसी भी बच्चे का। बिल्कुल जी, आपका कोटा आपका रिटर्न आंसर होने वाला है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका गंगानगर। यह प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा हो जा चुका है, इसी प्रश्न पर ज्यादा डिफेंड ध्यान दे आप सभी। सभी बच्चे का आंसर देना है, सभी बच्चे को।
भाई रीट एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं, सभी बच्चे को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका पर्यावरण अध्ययन की क्लास चल रही है, लेवल 1 लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। बिल्कुल जी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल जी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर, भरतपुर में होने वाले आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन कौन सा है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन से संबंधित प्रश्न पूछ रहा भाई आपसे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। इस प्रश्न का आंसर आप सभी का होना चाहिए, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का संबंधित है। आपके कुल रेलवे जोन कितने हैं भाई, कुल रेलवे जोन, कुल रेलवे जोन आपके 18 है। कुल रेलवे जोन आपके 18 है। और रेलवे मंडल कितने भाई, मंडल आपको 73 है, आपको याद रख लेना है, 73। और आपके रेलवे जोन कितने हैं, रेलवे जोन आपके 5 होते हैं। कौन कौन से आपके, जयपुर है आपका, अजमेर है आपका, बीकानेर है आपका, कोटा है आपका, जोधपुर है। पूरे यहां पर क्या नाम दिया हुआ है, यहां पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तरी पश्चिमी, ये तो मैंने 5 के नाम बताए हैं, पर यहां पर विशेष नाम पूछ रहा है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन कौन सा आपका, जयपुर होने वाला, जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 7वां प्रश्न, त्रिकोणीय समझौता कब हुआ। पर ये त्रिकोणीय समझौता है क्या सर, ये है क्या, किस किस के बीच हुआ, किस किस के बीच, जल्दी से बता दीजिए। त्रिकोणीय समझौता हुआ, पर ये किस किस के बीच हुआ था, त्रिकोणीय समझौता किस किस के बीच हुआ था। ये तो रेलवे कंपनी और देसी शासक और अंग्रेजों के बीच हुआ था, 3 के बीच है ना, जिसलिए इसे त्रिकोणीय समझौता कहते हैं। रेलवे शासक, रेलवे आ गया, शासक आ गया आपका, और आपका अंतिम आ जाएगा कौन सा, अंग्रेजों के द्वारा। ये 3 होता है, 3 मिलकर आपके त्रिकोणीय समझौता बना। ये कब हुआ था आपका, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है 1855, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1865, ऑप्शन नंबर डी 1869। 7वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे मेरे को, त्रिकोणीय समझौता कब हुआ आपका, त्रिकोणीय समझौता ऑप्शन नंबर सी 1865। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न, सड़क परिवहन अधिनियम कब पारित किया गया। सड़क परिवहन अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1953, ऑप्शन नंबर सी आपका 1967, ऑप्शन नंबर डी आपका 1970। सड़क परिवहन अधिनियम कब पारित किया गया, सभी से बताना है आंसर 8वें प्रश्न का। बिल्कुल जी, सड़क परिवहन अधिनियम आपका 1950 में हुआ था, 1950 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर है आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पूछ रहा भाई, विश्व डाक दिवस, जल्दी से 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला 9 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस। पर राष्ट्रीय डाक दिवस कभी प्रश्न हो जाए, राष्ट्रीय डाक दिवस तो आपका हो जाएगा 10 अक्टूबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न आ रहा है। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है, पर्वतारोहण में काम आने वाली औजार है। जो पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार, ये आपका एक टॉपिक है पर्वतारोहण वाला। ऑप्शन नंबर ए नुकली कीले जूते, ऑप्शन नंबर बी है आइस चश्मा, ऑप्शन नंबर सी है नायलॉन की रस्सी, ऑप्शन नंबर डी सभी। बिल्कुल जी, आपके ऊपर चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपके नुकली वाली छड़ी रखनी चाहिए, आइस चश्मा जो ऊपर जाने के बाद दिखाई दे और या जो रोशनी है वो ज़्यादा हो जाए इसलिए, और नायलॉन की मजबूत रस्सी जो आपको है ना एक से दूसरे स्थान पर जाने में समस्या ना हो, है ना। उपयुक्त डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऐसे प्रश्न आपको डी आंसर दे देना अभी। ऐसा प्रश्न 2 प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न मैं लेके आया हूं ऐसे। निम्न में से बिल में आवास करने वाले होते हैं, बिल में
बिल में कौन कौन से रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चूहा, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी चींटी, ऑप्शन नंबर डी उपक सभी। बिल्कुल जी आपका तीनों ही बिल में निवास करते हैं। आपका डी आंसर बिल्कुल जी आपका राइट आंसर होने वाला डी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। फेनेफ नामक वस्त्र किस द्वारा पहना जाता है? पुरुषों द्वारा, महिला द्वारा, छोटे बच्चों द्वारा, कोई भी नहीं। फेनेपा नामक वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? फेनेपा, जल्दी से बता दीजिए। फेनेपा नामक वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? जल्दी से। फेनेपा नामक वस्त्र, फेनेपा नामक आपका वस्त्र आपके पुरुषों द्वारा पहना जाता है भाई, पुरुषों द्वारा। कौन से? फेनेपा नामक आपका वस्त्र किसे पुरुषों द्वारा पहना जाता है? फेनेपा, सॉरी, यहाँ पर महिला होगी, महिला आपका फेनेपा नामक आपकी महिला होगी। और यह मणिपुर का राज्य का महिला वाला, मणिपुर है ना, मणिपुर राज्य का ये है ना, मणिपुर, ये महिला वाला। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आ जाए, पर ये 12वां प्रश्न है, टाइपिंग हो जाए कोई बात नहीं। काची नामक आभूषण किस स्थान का है? काची नामक आभूषण, जल्दी से बता दीजिए। लक्षद्वीप, मणिपुर, गुजरात, करौली। ये लक्षद्वीप की महिलाओं द्वारा, बिल्कुल जी ये आंसर हो जाएगा आपका, महिलाओं द्वारा। आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। ऋतु के आधार पर वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? वस्त्र पूछ रहा है ऋतु के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी आपका 5, ऑप्शन नंबर डी है आपका 6। ऋतु के आधार पर वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? भाई ऋतु कितने प्रकार की होती है? आपके 3 होती है, और वस्त्र भी आपके 3 प्रकार के ही होंगे। बिल्कुल जी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और जल्दी से बता दीजिए ऋतु कितने प्रकार की होती है? ऋतु ही आपके 3 प्रकार की होती है, तो आपके वस्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका नायलॉन का वस्त्र होगा, जैसे कि आपका एक सूती वस्त्र होगा, और एक आपका गेरे रंग का होगा जो आपके सर्दियों में पहनेंगे, है ना। आपको याद रखना है 3, ठीक ना, आपको इसी प्रकार से याद रखना है 3 ऋतु होगी तो 3 ही प्रकार के वस्त्र होंगे आपके, पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से पहने जाते हैं, पर आपकी ऋतु के आधार पर वस्त्र 3 ही माने गए, है ना। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न क्या? अरुणिमा सीमा का जन्म, अरुणिमा सीमा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में 2006, ऑप्शन में बी है 2013, ऑप्शन में सी 2016, ऑप्शन में डी है 2018। ये कौन थी भाई? ये अरुणिमा सीमा कौन थी भाई? ये बताइए मेरे को। ये पर्वतारोहण पर चढ़ने वाली एक थी, महिला थी, पर इसका जन्म पूछ रहा भाई, इसका जन्म पूछ रहा है आपसे। इतना बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है, मेरे को वास्तव इसका प्रश्न आ सकता है भाई। जल्दी से बता दीजिए कब हुआ था इसका जन्म। एक तो भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों का आपको ध्यान रखना है, और एक इसका रखना है अरुणिमा सीमा। ये कौन थी? ये कौन थी? जल्दी से बता दीजिए। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की रहने वाली तो थी, है ना, पर इसका जन्म कब हुआ भाई? बिल्कुल जी 2013 में हुआ। हाँ सर हुआ, बिल्कुल हुआ, पर ये एक और नाम से फेमस है, विकलांग या दिव्यांग कहते हैं इसे। अब क्या दिव्यांग? इसे वॉलीबॉल खिलाड़ी है ये। कौन सी? वॉलीबॉल खिलाड़ी, वॉलीबॉल खिलाड़ी भी है ना। ये इसे रेल 2011 में इसका रेल हादसा हुआ था, जिसमें एक पैर इसका कट चुका था। फिर भी इसका हिम्मत देखो भाई, 7 महाद्वीपों पर सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। विश्व की क्या थी? प्रथम महिला थी ये, विश्व की प्रथम। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ी थी ये। किस पर? अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। और प्रथम कौन थी? प्रथम बघेली पाल, है ना। ये उनका इसका जन्म है 1884। ये उत्तराखंड की थी, ये उत्तराखंड की थी, है ना। ये भारतीय महिला विश्व की 5वीं थी, ये विश्व की 5वीं थी, है ना, क्योंकि ये तो एक कोई अपाहिज नहीं थी, इसलिए विश्व की 5वीं हुई थी। और वो अपाहिज थी, दिव्यांग थी, इसलिए अरुणा सिन्हा आपका विश्व की पहली महिला हो गई जो दिव्यांग महिला थी, है ना। यस, और ये टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा सहयोग से चढ़ी थी। भारत का तिरंगा लहराया था इसने 24 मई 1954 को, है ना। भारत में सम्मान इसको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, और अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। किसे? बघेली लाल को, है ना। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां है, अंतिमवा प्रश्न होने वाला है। अन्ना सागर झील किस जिले में? अन्ना सागर झील बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका
आ से अन्ना, आ से अजमेर हो जाएगा। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनोखी राज द्वारा बसाई गई है। और अब आपको बताना है कि अजमेर शहर की स्थापना कब हुई। अब आपको बताना है अजमेर शहर की स्थापना कब हुई। यह प्रश्न आएगा नहीं, पर मेरे हिसाब से पूछ लिया हूँ, अजमेर शहर की स्थापना कब हुई, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। चलो साथियों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपको शाम की क्लास में 150 प्रश्नों के साथ सभी बच्चों को आ जाना है। और शाम की आपकी 9:15 पर क्लास शुरू होगी और आपकी लगभग 10:30 तक क्लास चलेगी, लगभग आपकी 10:30 तक। ओनली फॉर आपके कम टाइम में ही आपके 150 प्रश्न पूरे करवा दिए जाएंगे ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ना।